अस्सलाम वालेकुम एंड स्पोर्ट्स स्पेशल में ऑफ कोर्स हम लोग बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का चौथा मैच जो आज खेला गया और आज भी मुसलसल चौथी नाकामी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को। क्या हुआ क्राइस्ट चर्च में? जैसे तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुका है और पाकिस्तान सिर्फ अपनी प्राइड अपनी बका के लिए खेल रहा था। मगर क्या हुआ आज के मैच में, जल्दी से आपको हम लोग समरी देते हैं। न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीती और उन्हें पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो फोर्सफुली आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली और हमने देखा कि कोई भी बैटर नहीं कुछ इतना ख़ास कर सका एक्सेप्ट मोहम्मद रिजवान जो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। 90 रन्स बनाए उन्होंने 63 बॉल से। 158 रन्स का टारगेट दिया था पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने। और उसके बाद आप देख सकते हैं फ़खर जमान 9, साहबजादा फरहान 1, इफ्तिखार 10 और नवाज़ ने रन्स बनाए और 2 रन्स बनाए। शाहिनशाह अफरीदी ने जब न्यूजीलैंड चेस करने आई बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया और 3 विकेट्स हुई बैक टू बैक। फर्स्ट ओवर में 2 और फिर बाद में एक और, तो 20 रन्स पे न्यूजीलैंड की 3 विकेट्स डाउन थी। और जो डेंजर मैन थे फिन एलन वो 8 रन्स बनाकर आउट हो गए। टिम साइफल, सिफर, विल यंग 4 और ये सब कर्टिसी थे शाहिनशाह अफरीदी की। बट जिस तरह रीबिल्ड किया न्यूजीलैंड की जो थर्ड विकेट पार्टनरशिप थी उस पर बहुत ज़बरदस्त उनको क्रेडिट जाता है डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को, जिन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया गेम और आसान बना दिया न्यूजीलैंड के लिए ये 4th T20 मैच जीतना। एंड ऑफ कोर्स सब बहुत सारी बातें और सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने मिडिल ऑर्डर्स के बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या सोच रहा है। कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रही वहाँ से और बॉलिंग अगेन टूथलेस, मतलब कि कोई भी थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं लग रही। और क्या थोड़े से हमारे जो आज के टॉप परफॉर्मेंस है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं, फिर हम अपने एनालिस्ट से भी बात करेंगे। सो कौन थे पहले हमारे टॉप परफॉर्मर पे पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद रिजवान थे। या चले ठीक है, हम लोग अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने 70 रन बनाए फ्रॉम 52 विद एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट और अपने देख रहे हैं कि 3 सिक्सेस एंड 4 बाउंड्रीज। सेकेंड अप हम देख रहे हैं डैरिल मिचेल 72 of 44 with an amazing strike rate and देखे कि 7 boundaries and 2 sixes. एंड देन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक बैटर थे, लोन रेंजर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 90 रन बनाए 63 गेंदों से। सो एनीवे हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, बट बॉलिंग के ऊपर भी डालेंगे। मोहम्मद नवाज़ का हम लोग दिखा सकते हैं कि आज वो सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से। सो यस, उन्हें 4 ओवर्स में 41 रन्स दिए। सो एक्सेप्ट शाहिनशाह अफरीदी कोई भी बॉलर कुछ नहीं कर पाया। एनीवेज दिस इज शाहिनशाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 3 विकेट्स लिए और 34 रन्स लिए। सो हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। सिको आई मीन जस्ट पहले हम लोग बैटिंग की बात कर लेते हैं। आज चले अच्छा हुआ कि हमें बैटिंग का चांस मिल गया, हमने ये भी देख लिया। तो जिस तरह अभी शाहिनशाह अफरीदी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग 25-30 रन शॉर्ट थे। यार मैंने आपको प्रोग्राम में कह रहा था 25-30 रन शॉर्ट थे, मानता हूँ। आपने जाके रिजवान से पूछा कि आखिरी ओवर में आपने मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आप 90 पे बैटिंग कर रहे हैं, आप उसको हीरो बना रहे हैं कि 90 के अंदर उन्होंने लोन वॉरियर व्हाटएवर। भाई आप 90 स्कोर कर लिया, 20 ओवर खेल लिए, आखिरी ओवर है यार, मार लो, कोई छक्का ही मार दो। 3 छक्के उसने मारे जो 19वें ओवर में नवाज ने, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 9 गेंदें थी उसमें कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। ये सेल्फिशनेस होती है कि मैं नॉट आउट चला जाऊं, मतलब बेकार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो। शाहीन को जाए और जाकर पूछे उनसे। इसी तरह आप बाबर, मैं देखें यंगस्टर्स को कुछ नहीं कहूंगा, ये नए बच्चे थे जाकर फेल हो गए, कोई बात नहीं। मैं तो उन सीनियर खिलाड़ियों की बात करूंगा। बाबर आजम जो है 4 मैचों में उन्होंने 200 रन किए, उनका स्ट्राइक क्या है 158। एक इनिंग खेली है उन्होंने, कोई एक इनिंग जिसमें वाव वाली बात हो जाए, जैसे कि फिन एलन ने खेला हो। फिन एलन ने खेले ना, मतलब वाव हुआ ना, हमारे मुंह से निकला यार सिंपली वाव। कोई एक इनिंग खेल देते भाई जिसके अंदर आपकी जो स्ट्राइकिंग रेट 200 का होता। आपने है ही नहीं टप्पड़, माजरत के साथ। बाबर आजम इस किस्म की इनिंग खेल ही नहीं सकते। बाबर आजम सिर्फ वो खेल सकते हैं कि स्ट्रेट सीधा खेलेंगे, एक लंबी पार्टनरशिप लगाएंगे, कोई उनके साथ चले जो मार रहा हो तो वो बहुत अच्छा खेलेंगे। बट एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट तो थे ना 3 अपने मैचेस। तो भाई फायदा, आप फायदा बताएं। 4-0 से हम हार गए,
आपका साबिक बाकी कप्तान सिक्को, but what about the rest of the middle order? बाकी सबका भी तो काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यू आर द सीनियर मोस्ट प्लेयर, यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। But what about the others? बाकी भी तो है। आपको हाँ, बाकी बैटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर, इतने एक्सपीरियंस। हाँ जी, बोलो। नो बात ऐसे नहीं होती है। जब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नौजवानों को बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिजवान की, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाबर आजम की, इफ्तिखार की आप बात कर सकते हैं। मतलब सीनियर खिलाड़ी हैं, फखर की बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। मगर चले फखर भी इन एंड आउट होते हैं, मगर बाबर तो रेगुलर खेलते हैं और वो इस किस्म से इनिंग खेलने से हमें कभी भी नहीं जिता सकेंगे, ये बता दूं। हाँ, कभी हमने सिर्फ 140 चेस करना है, 150 चेस करना है, इस किस्म की इनिंग काम आएगी, वो भी छोटी टीम के खिलाफ। अच्छी टीमें जो हैं वो आपको नहीं खेलने देंगी इस तरह। यू नो, एंड इंटरेस्टिंगली रज़ाक, यू नो, अगर मिडिल बैटर्स की हम लोग बात करें, मिडिल ऑर्डर की, तो 4 मैचेस में वो लोग सिमिलर वे में सब आउट हुए। मतलब कि चारों मैचेस में किसी बैटर ने काम नहीं किया कि ये इसी तरह हमें बॉलिंग करा रहे हैं, उन्हें वही सिमिलर बॉलिंग कराई, मगर किसी बैटर ने इस पे काम नहीं किया या इवॉल्व नहीं किया। वो यू नो, स्लोअर बॉल, द शॉर्टर बॉल, कि हमने इसको किस तरह खेलना है, किसी ने कोई काम नहीं किया था और वो दिख रहा है। देखिए फातिमा, बात ये है कि अगर बैट्समैनों की बात कर रहे हैं तो बैट्समैनों की सबसे पहले बात ये है कि आपने जो बैटिंग ऑर्डर सेट किया है उस पर बात करनी चाहिए कि आपने क्या सोच के बैटिंग ऑर्डर सेट किया है। आप समझते हैं कि हम जो 2-2 घंटे की मीटिंग कर लेते हैं, उसे प्लान कर लेते हैं और उसके मुताबिक हर चीज चलेगी, ऐसी क्रिकेट नहीं होती वहाँ पे। आपको अगर फिन एलन का अगर देखा जाए, उसकी भी टीम मीटिंग होगी, सबकी उनकी टीम मीटिंग होती है, तो उसको जो मैसेज मिला है कि उसने जो खेला है उसने अपनी एबिलिटी पे खेला है, अपने पोटेंशियल पे खेला है। तो आपको जब ये चीजें होती हैं तो आपने सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक खेलना होता है। आपने अगर देखा है कि अगर एक बॉलर मुझे 20 रन दे रहा है तो मैं व्हाई नॉट मैं उसको 20 रन करूं। आपके माइंड में यही है कि जहां पे देखें, जहां पे 200 स्कोर होता है, जहां पे 200 स्कोर की 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है, आप वहां पे 150 के साथ खेल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने बड़े स्कोर कर दिए, हमारी भी एवरेज चेक कर लें। तो आपने इस चीज को कौन मॉनिटर करेगा? अब यहाँ जो पिचें आपको 200 स्कोर दे रही है, वहां पे आप 150 के स्ट्राइक से खेलेंगे तो आप तो मैच तो हारेंगे ना। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि 20 रन शॉर्ट थे, अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो कहते हैं जी 20 रन ज्यादा थे। अब यहीं पे हमारी सुई अड़ी हुई है। अब देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप रूट्स पे जाएं। आप ये ना देखेंगे जब सीनियर ने क्या नहीं किया, जूनियर ने क्या नहीं किया, आप ये देखेंगे किस क्या इंटेंट लेकर आपने टीम सेलेक्ट की, क्या इंटेंट लेकर आपने 11 की टीम बनाई, क्या आपके माइंड में था, क्या आप करना चाह रहे थे। बॉलिंग जो बॉलिंग कोच रखे हैं उनसे पूछें कि ये बॉलिंग कोच, ये बॉलिंग क्या हो रही है, ना स्पिनर चल रहे हैं, ना फास्ट बॉलर चल रहे हैं, फील्डिंग को पूछे, फील्डिंग नहीं चल रही। तो इन सब की रूट्स पे जाएंगे, कहाँ प्रॉब्लम है। एंड यू नो भट्टी साहब, आपको पता है फौरन लोग बातें करने लग जाते हैं। 2-3 मैचेस पहले से ही सब बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो इफ्तिखार का रिप्लेसमेंट सोचे। कौन है पाकिस्तान के दिमाग में जो इफ्तिखार को रिप्लेस कर देगा? बिकॉज इफ्तिखार अभी आपके लिए बिल्कुल एक एवरेज बैटर लग रहे हैं, हु इज ब्रिंगिंग नथिंग टू द टेबल। सो आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए फातिमा, अब तो एक मैच रह गया है, प्लेयर भी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल में जितना इफ्तिखार को हमने कॉन्फिडेंस दिया है, आजम खान को भी उतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। यंग बच्चा है, वो दुनिया भर की लीग्स में परफॉर्म कर रहा है। एक बार आजम को मौका देके उसका खेल ख़त्म कर दे। लेकिन अब इफ्तिखार 55 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं, उसकी आप परफॉर्मेंस देख लें। पैचेस में परफॉर्मेंस है, कभी करता है कभी नहीं करता। मुझे तो फिलहाल इस पोजीशन पर जहां पर मारधाड़ करनी पड़ती है, आजम खान के अलावा और तो कोई नजर नहीं आ रहा। या फिर फखर जमान जो है उसको एक और नंबर नीचे लेके आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो टीम बनी है ये राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। हमें तो या तो फिर पुराने लड़कों की तरफ जाना होगा। डोमेस्टिक सर्किट में भी अब्दुल रज़ाक 2 साल पहले हेड कोच थे एक पाकिस्तान के रीजन के, तो ये बताएंगे कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का मुझे तो नजर नहीं आ रहा। यही लड़के हैं जिन पे हमें रिलाई करना है। इफ्तिखार को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इफ्तिखार को आराम दें। हारिस रऊफ देखें, जो सबसे बड़ा मसला इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे हैं। वो इतना बड़ा स्कोर दे रहे हैं और आज जब 158 डिफेंड करने था, ऊपर से 3 विकेटें भी गिर गई।
फिर भी हम 158 डिफेंड अच्छा कर भाई, सके। इसमें ये भी जी, ऐड जी, करें, रज़ा। हारिस रऊफ ने देखें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बॉलर है और इस सीरीज में भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बॉलर वही है। तो अब आप इस तरह लेके आपने चला तो कैसे मैच जीत सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम उनके नखरे भी बर्दाश्त करेंगे, वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, वो वाइट बॉल फॉर्मेट में अपनी पसंद की जो सीरीज है वो खेलेंगे। तो प्लेयर जो है वो अगर स्ट्रांग हो जाएंगे एज ए इंस्टीट्यूशन, पीसीबी वीक हो जाएगा, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का ठीक है, अल्लाह ही और हाफिज है, पीसीबी को मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको हम फैज़ान लखानी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्हें भी हमारे साथ कुछ स्टैट शेयर किया है, डेटा कि भाई ये पाकिस्तान की वर्स्ट एवर, मतलब पाकिस्तान की बदतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है इन एनी बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें बदतरीन परफॉर्मेंस है। हमने कंसीड किए हैं, मतलब दिए हैं हम लोगों ने 800 प्लस रन्स 4 गेम्स में। नेवर हर्ड ऑफ सिक्कू, नेवर हर्ड ऑफ दिस, बट यू हैव टू बी राइट, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सिक्कू। आपकी बॉलिंग आपको लेट डाउन कर रही है और ऑफ कोर्स फिर उसके साथ फील्डिंग पे तो अब आगे जाके बात करेंगे। बिल्कुल। मैं तो कौन सी सीरीज थी, वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज हुई थी श्रीलंका में, मैंने खुद कहा था कि यार पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो मतलब वो हमारी प्राइड है और मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बॉलिंग नजर आ रही थी। मगर अचानक आपको पता नहीं क्या हो गया। और आप ये देखें, ग्राफ बना लें, अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं आके बैठूंगा ऑफिस में, मैं पूरा उनकी शॉट निकाल के दिखाऊंगा जो उन्होंने छक्के मारे। सारी शॉर्ट बॉलिंग की है। आप शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो मिड विकेट पे छक्के खाएंगे। आप शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान वो मारे जा रहे हैं क्रॉस बैट, आपको छक्के पे छक्का। अभी हारिस ने अभी आखिरी ओवर जो कराया है उसके अंदर भी शॉर्ट गेंद कर दी उसने, इसको फिर वही मिड विकेट पे छक्का मार दिया। यानी कि क्या हो गया है? ये तो एक कॉमन सी छोटी सी चीज है जो समझनी चाहिए कि भाई आप शॉर्ट बॉलिंग ना करें, खासतौर पे T20 के अंदर। मुझे तो समझ में नहीं आया। और फिर स्पिनर का मसला, मैंने आपसे कहा था कि 4 साल पहले जब बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी उसकी क्लिप मेरे पास है, मैं रो रहा हूँ। उस वक्त भी शोर मचा रहा था, स्पिनर स्पिनर स्पिनर। आज भी मैं शोर मचा रहा हूँ कि हमारे पास कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है। सिक्को, होल्ड ऑन टू द थॉट। और बिल्कुल जैसे आप तो स्पिनर को बुलाते हैं कि वो आके रन थोड़ा रोके, थोड़ा चोक करे बैटर्स को, बट आज तो उल्टा ही हो रहा था। खैर एनीवे, हम लोग बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की अब रिलायबल प्लेइंग 11 क्या होगी। विल फाइंड आउट फ्रॉम एन एनालिस्ट। टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त जो आज हुई है क्राइस्ट चर्च में। और भट्टी साहब, पाकिस्तान ने देखिए अंडर परफॉर्म किया। इस तरह हमने गिफ्ट किए बॉलर्स ने रन्स, फ्रस्ट्रेटिंग है। आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी होगा और हम फैंस के लिए भी। कोई भी बॉलर अप टू मार्क नहीं था। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लग रहा कि मॉडर्न बॉलर है, मॉडर्न क्रिकेट का, या वो बाकी किसी भी टीम को थ्रेटनिंग लग सकता है। वी वर टू ईजी। देखिए फातिमा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चारों मैच बहुत खराब खेली और न्यूजीलैंड ने हमें मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। लेकिन आप न्यूजीलैंड को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने आज देखें ऊपर से उनके 3 विकेट गिरे और 2 बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले गए। हमें जो चांसेस मिले हमने वो चांसेस ग्रैब नहीं किए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के फील्डरों को ये क्राउड में जो कैचेस लोग ले रहे हैं उनमें बड़े भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, तो शायद पाकिस्तान के फील्डर वहां से सबक हासिल करें। देखिए ये प्रोफेशनल सेटअप हमें नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, जिस तरह हम 158 रन बना रहे हैं, ये 158 की पिच नहीं थी, ये कम से कम 200 रन की पिच थी। फिर जो हमने बॉलिंग की, सिवाय शाहीन शाह ने जो 3 विकेट ली, उसके अलावा हमारे किसी बॉलर ने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया कि जिससे ये मैच बन सके। तो ये वर्ल्ड कप का साल है, अब से तकरीबन 5.5 महीने बाद वर्ल्ड कप होना है, तो मेरा ख्याल हमारे लिए आई ओपनर है। अभी भी हमने अगर अपनी आंखें ना खोली, हमने गलतियों से सबक ना सीखा, तो हम आप वर्ल्ड कप की बात करें, हम पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं, लेकिन अभी वो हालात नहीं है। तो हमें एक बार ठंडे मिजाज, ठीक है। और मैं आप दोनों से ये पूछती हूँ क्योंकि आप लोग तीनों हैं, अब सिक्कू से भी हम लोग बात करेंगे, पर आप दोनों बताएं। अच्छा, सिक्कू कैन ऑल्सो हेयर अस। सिक्कू, हम अभी सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग ने आपको बड़ा डिसअपॉइंट किया, मगर क्या एक ऐसा मतलब एज अ सब फैंस ये पूछ रहे हैं कि हारिस रऊफ जो अच्छे निक में नहीं है, ठीक है उनसे नहीं हो रही सही बॉलिंग, उनको क्यों नहीं ड्रॉप किया गया? आपने आजम खान को तो फ़ौरन तुरंत से ड्रॉप कर दिया। आपने उनको प्रीवियसली कभी इतनी ज़िंदगी में चांसेस नहीं दिए। आई थिंक वो 6-7 T20 मैचेस खेल चुके हैं।
आपने उनको वो कैरी ऑन नहीं किया कि चलो उसको 4-5 हम कंसेक्यूटिव मैचेस खिला दें, मगर हारिस रऊफ पे आपने ट्रस्ट किया। दैट नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस है, बट वो उनकी अच्छी निक नहीं चल रही और आपने देखा ही स्ट्रगल थ्रू आउट। देखें, अगर एक बात मैंने पहले प्रोग्राम में की, मैं दोबारा कह देता हूँ कि जितनी भी लीग्स खेलने से आप इम्प्रूव नहीं होते, सिर्फ आपका बैंक बैलेंस इम्प्रूव होता है। ये लड़के वहां जाकर बहुत ही हल्की टीमों से खेलते हैं, वहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं इतने अच्छे नहीं हैं। हारिस ने 4 मैच खेले, 15 ओवर कराए, 161 रन दिए और इनका इकोनॉमी रेट जो है 10 है। 1 ओवर का 10 रन का एवरेज है उनका इकोनॉमी रेट। तो आप सोचें कि अभी आपने देखा जब आखिरी ओवर जब आपने वापस जाती ब्रेक के ऊपर, तो उसने शॉट गेन किया, उसको पे छक्का खा लिया। तो इस तरह थोड़ी होता है कि मतलब हारिस जो है वो आप सही कह रहे हो, उसको 1-2 दफा ड्रॉप करके आप उसको उसका थोड़ा सा जो एटीट्यूड है वो सही होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब है कि उसको ड्रॉप बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरह शाहीन अफरीदी का आप देख लें, 4 ओवर में उन्होंने 16 ओवर किए, 153 रन दिए और उनका भी जो इकोनॉमी रेट है 9.56, ऑलमोस्ट 10। यानी कि हमारे दो प्राइम बॉलर जो सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं उनका इकोनॉमी पर ओवर 10 रन है। आप कैसे जीत सकते हैं? 12 सिक्कू भाई 12 नहीं, अभी मैंने देखा है तो वो ये निकला है, हो सकता है चेंज हुआ हो इस ओवर के बाद। तो मैं तो अभी करंटली देख रहा था, तो उसके बाद मैं चेंज किया। तो 12 आप मुझे बताइए, इन बड़े प्लेयरों का, ये हमारे प्राइम बॉलर्स हैं, अगर इनका इकोनॉमी ये हो 10-10 रन का, तो कैसे हम जीतेंगे? आप मुझसे जरा बैटिंग का जरूर पूछेगा, वो भी मैंने हम लोग मैं बॉलिंग को रैप अप ही कर रही थी और मैं भी क्योंकि भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी और हम कहना चाहेंगे कि क्रेडिट बिल्कुल जाता है न्यूजीलैंड के बैटर्स को। व्हाट एन अमेजिंग 3rd विकेट पार्टनरशिप ग्लेन फिलिप्स की एंड डैरेन मिचेल की। आई मीन पाकिस्तान को ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी, जिनके हिसाब ने हमें भी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान आज लॉस्ट द 4th T20 मैच, हम 4था T20 मैच भी हार चुके हैं 7 विकेटों से। और ये 3rd विकेट पार्टनरशिप थी डैरेन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की, जिसने न्यूजीलैंड को बचाया। वो लोग 20 for 3 थे, 20 रन पर उनकी 3 विकेट्स डाउन थी। तो चले अब इस चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं हमारी बैटिंग के साथ। तो आज अगर मोहम्मद रिजवान जो है उन्हें थोड़ी सी हमारी लाज रखी कि 90 रन की उन्हें एक डिसेंट स्कोर, उनके 90 रन की वजह से हम एक डिसेंट स्कोर पे आ गए कि हमने उनको 159 रन का टारगेट दिया। मगर अब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है उस पर बिग क्वेश्चन मार्क है। रज़ाक, अभी से लोग बात कर रहे हैं इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट की कि कौन है, फायर पावर कौन ऐड करेगा। आई मीन व्हाट कैन वी से, बैटिंग टूथलेस थी जैसे बॉलिंग। देखिए फातिमा, अगर आप T20 के शुरू से बात करती हैं तो फखर को मुझे समझ नहीं आ रही कि फखर पे किस तरह एडमिट कर गए कि वो नीचे खेलेंगे, कि वो बेसिकली हर अभी PSL में भी ओपनिंग नजर आएंगे, हर जगह पे ओपनिंग वो करते नजर आएंगे। तो ये इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही। और आपने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने तजर्बात जो जितने भी थे, ज़हन में आइडिया थे, उसको दुरुस्त साबित करने के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे फेल हुए। आपने कंडीशन के मुताबिक डिसीजन नहीं लिए। यंगस्टर को बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप उनको टफ कंडीशन में डाल दें। यंगस्टर को बनाने का मकसद ये होता है कि जब आप उनको पॉलिश करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लंबा खिलाना है, तो उनको इजी टास्क दें। आपने सैम अयूब को ऐसी टफ कंडीशन में डाल दिया, ठीक है, अब वो नहीं किया तो अब मैं बात कर रहा हूँ, पर ये एक होता है हर प्लेयर के साथ। आप यंगस्टर के साथ आप उनको एक टफ कंडीशन में नहीं डाल सकते। आप उनको साथ लेके चलते, फखर ओपन करते, सैम अयूब को आप बाद में खिलाते। अगर आप ये जीत जाते सीरीज 3-0 से, जी 71-80 एक डिसेंट स्कोर होता है इस पिच पे, और मगर वो ब्लेम करेंगे जो मिस्ड चांसेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ मिली पाकिस्तान को। इंटरेस्टिंगली सिक्को में भी देख रही थी जब फ़खर रिजवान बैट कर रहे थे, 8वें ओवर पे उन्हें बनाए 5 रन, फिर नेक्स्ट ओवर पे 4 रन, फिर 10वें ओवर पे 6 रन, फिर 11वें पे 7 और 12 पे 5। माइंड बॉगलिंग हाउ दे वर प्लेइंग एट दैट टाइम। अब आपने एक कहा था कि रिजवान ने पुरानी झलक दिखा दी, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की और पुरानी झलक दिखा दी। तो वाकई वो पुरानी झलक मुझे जो है एशिया कप के फाइनल की याद आ गई, जब वो हम 160 चेस कर रहे थे तो उन्होंने बैटिंग शुरू की तो 8 का एवरेज था, जब वो छोड़कर आया 16 ओवर में तो 18 का हो गया। मैं आपको थोड़ा उनके आज की जो है ना थोड़ा सा डेटा बताता हूँ। उनका जो स्ट्राइकिंग रेट था जो मैंने अभी निकाला है रिजवान का, उन्होंने 90 गेंदों में 63 किए। एलन ने उससे पिछले मैच में 137 किए थे 62 बॉल पे।
जब तक हमारा प्लेयर ऐसी बैटिंग नहीं करेगा हम नहीं जीत सकते। अच्छा, अब आइए लास्ट ओवर रिजवान ने 4 बॉलें खेली लास्ट ओवर की। आप सोचें उन्होंने कितने रन बनाए होंगे? 4 गेंदों में लास्ट ओवर में 4 रन। कोशिश ही नहीं की कि कोई छक्का मारे ना कोई चौका मारे। ये सेल्फिशनेस है। आई एम वेरी सॉरी, उनको ये लफ्ज पसंद नहीं आएगा कि ही सेल्फिश, कि मैं नॉट आउट चला जाऊं। यार आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, आखिरी ओवर खेल रहे हो, 90 पे बैटिंग कर रहे हो, 20 ओवर्स आप खेल गए हो, आपको अब तो गेंद फुटबॉल नजर आना चाहिए था। आपने एक चौका नहीं मारा, 4 गेंदें खेली, सिर्फ 4 रन बनाए। अच्छा, अब और एक चीज देखें, 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक कौन कौन खेल रहा था? रिजवान, फखर और इफ्तिखार। ये 3 लड़के खेल रहे थे फ्रॉम 6th ओवर टू 14th ओवर। और इन्होंने कितने चौके मारे? 1। कोई छक्का नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल दुक्के, 1 चौका मारा है। अगर हम इस स्टाइल से बैटिंग करेंगे तो हम कहाँ 170 पे पहुंचेंगे? अभी जो शाहीन कह रहे हैं कि मैं 170 का टारगेट अच्छा होता तो जाके खिंचाई करें ना रिजवान की, पूछे उनसे। ठीक है, भट्टी साहब का भी इनपुट ले लेते हैं। भट्टी साहब, मिडिल ऑर्डर की अगेन वही जो सिक्को बात कर रहे हैं, वो फायर पावर, दो सिक्सेस, दो बाउंड्रीज, नथिंग, इट डजंट लुक लाइक अ T20 मैच। देखिए फातिमा, अगर हम ऊपर से आए, हमने जो इस सीरीज में एक्सपेरिमेंट किया कि बाबर को 1 डाउन पर लेकर आए, तो मेरे ख्याल में वो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हो सका, क्योंकि पहले या दूसरे ओवर में तो बाबर वैसे ही अंदर जाते रहे। तो मेरे ख्याल में नंबर 1 के उस ओपनिंग जोड़ी को अब वापस लेके जाना चाहिए, या फिर फखर से ओपन करवाएं। जो सबसे हमें इस वक्त कंसर्न है, एक तो आजम खान को हमने 3 मैचेस ट्राई किए, आजम खान को मेरा ख्याल 1 मैच 5वां अब दे देना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार की जो फॉर्म है, इफ्तिखार ने 4 मैचों में 39 रन बनाए हैं। तो इतना सीनियर प्लेयर जो 55th T20 इंटरनेशनल आज अपना खेल रहा था, उसकी परफॉर्मेंस इंसाफ नहीं कर रही। जब इंसाफ नहीं कर रही तो फिर हसीबुल्ला पीछे बैठा हुआ है, हसीबुल्ला को अगला मैच खिला दें। कल मैं कामरान अकमल को सुन रहा था, एक तो हमारा हर बंदा माइक देख के बोलना शुरू कर देता। कामरान अकमल पीसीबी के सिलेक्शन कंसल्टेंट है, उन्होंने कहा कि जी नए लड़कों को चूंकि हम ट्राई कर रहे हैं इसलिए पाकिस्तान टीम हार रही है। भाई नए लड़कों को ट्राई जरूर करें, लेकिन उन लड़कों की क्लास तो देखें कि जिनको हम ट्राई कर रहे हैं वो वाकई इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जा सके। So let's see पाकिस्तान टीम एंड उनके थिंक टैंक अब क्या सोच रहा होगा। हम लोग यहाँ लेंगे क्विक ब्रेक और आपसे मिलते हैं ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तो उनके पास हम स्ट्रेट अप चलते हैं। एंड रज़ाक भी हैं। रज़ाक, आपके पास आएंगे तो अब बातें और बहस शुरू हो जाएंगी। ऑफ कोर्स अब पाकिस्तान के रिलायबल प्लेइंग 11 क्या है, उसका नाम मैंने रख दिया रिलायबल 11। तो वो क्या, हम लोग वापस शादाब को देखेंगे नीचे आते हुए, शायद मोहम्मद हारिस को इंक्लूजन हो जाए, या फिर जो भी प्रेशर के थ्रू इंक्लूजन्स होंगी वो होगा। क्या पाकिस्तान के थिंक टैंक को अभी क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? अभी वर्ल्ड T20 आपके बिल्कुल लिटरली कुछ महीनों में खेला जा रहा है। देखिए फातिमा, बात ये है कि पिछले 3-4 साल से तो आपको काफ़ी चेंजिंग कर रहे हैं। जो ओपनर है उनको नीचे खाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मसला जो है एक तो फास्ट बॉलिंग है, और जब तक हमारे जहन से वो जो ग्रेडनेस है विकेट लेने की वो नहीं जाएगी तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। कि हमारे जहन में ये होता है हम फास्ट बॉलर होते हैं तो ऐसे लग रहा था जैसे कि आप ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, और ये हमारी टेक्निक है, ये हमारी मेंटली टफनेस है। हमने जो फास्ट बॉलर देखे हुए हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, तो वो तो बैट्समैन बल्ला उठाता था तो वो सीधा जड़ों में बॉल मारते थे, यॉर्कर करते थे, तो वो स्लो वन तो बहुत कम करते थे। तो हमारा ये है कि अब यही सेटअप हो चुका है, अगर जो बैट्समैन बल्ला उठाए उसको स्लो वन कर दो, तो ये आप रीड हो जाते हैं। दूसरी टीमें आपको देखती हैं कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉल क्या है, उसके मुताबिक आप खेलते हैं। तो इसी तरह ये ना हारिस रऊफ को जिस तरह मार पड़ रही है, तो आज से 2 साल पहले तो वो अनप्लेबल थे। तो अब ये देखें ना, अब इस चीज़ को उनको देखना पड़ेगा, कोई वैरायटी, कोई अच्छा यॉर्कर, कोई अच्छी लेंथ उनको डेवलप करनी पड़ेगी। इस तरह क्रिकेट नहीं कि भाग के आएंगे तो स्लो वन फेंकेंगे तो आपको विकेट मिल जाएगी। जैसे सिक्को आई थिंक रज़ाक कह रहे हैं कि आई थिंक फॉर एवरीवन इट्स बैक टू बेसिक्स। बट खैर आपने अभी एक और मैच भी खेलना है, और पाकिस्तान ने अंडर परफॉर्म किया, और आप स्पिनर की भी अभी बात कर रहे थे। सिक्को, हाउ टू इम्प्रूव दिस बॉलिंग यूनिट? मतलब कहाँ, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एज थिंक टैंक? हम लोग गलत कर रहे हैं या बॉलर्स को आप, व्हाट इज गोइंग ऑन? अभी इसको किस तरह फिक्स करना है? और अभी जो अपने 5th T20 मैच खेलना है, हम क्या इस पर कुछ कर सकते हैं एनी डिफरेंट?
यार देखो फातिमा, अभी आपने भी वही बात की कि जिनको हमने खराब परफॉर्मेंस पे निकाला, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं नजर आ रही थी न वर्ल्ड कप में, शादाब हुए, मोहम्मद हारिस को तो मैं पता नहीं, मैंने तो कभी अच्छा खेलते हुए नहीं देखा। नहीं, मगर अब डोंट बी सरप्राइज कि वो लोग वापस आ जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उनका नाम ले रही हैं, आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए उनका। नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ, मुझे लगता है कि बताइए कि मोहम्मद हारिस ने कौन सी इनिंग खेली है। वो खुद बैठ के कह रहे थे उस दिन, याया ने उनका पूरा रिकॉर्ड बता दिया था, पता नहीं कितने मैचों में उन्होंने इतने रन किए हुए। तो यार हम जिनको निकाल चुके हैं अपनी बैड परफॉर्मेंस से, हम दोबारा उनको लेना चाहें? अगर ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया है, ये जो नए यंगस्टर्स को आप फेल हो गए हैं, आप इनको दोबारा खिलाएं, ठीक है, और इनको आप अपने होम ग्राउंड्स पे खिलाएं, इनको फिर से कॉन्फिडेंस दें। और बस कोई क्लैरिटी इस पे दे, आप इन्हीं लड़कों की बात कर रहे हैं ना सीरीज में जो फेल हुए हैं, क्योंकि आपको पता है फिर आप जो बाकी प्रीवियस फेल होलवाते हैं उनको भी वापस बुला लेते हैं। तो वो आप ये देखिए साइम अयूब, आज मैंने पहले आपको जब आप प्रोग्राम कर रही थी, मैंने क्या बोला, इसका बल्ला ही सीधा हो गया, नेचुरल बैटिंग नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, उसने बल्ला ही सीधा कर दिया। वो बल्ला सीधा करने वाली क्रिकेट नहीं है ये। जब आपको खेलना होता है, ये जिस स्टाइल है आपका, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। वो तो मैं पहले ही देखते ही मैंने कहा ये तो बल्ला सीधा कर लिया, किसी ने इसको कहा 50 करो अपने। वो अपने 50 के चक्कर में था, वो बेचारा फेल हो गया। इन सब लड़कों को आप दोबारा प्रॉपरली चांस दें। जो सीनियर खिलाड़ी है ना, आप उनको थोड़ा बिठा दें, कोई बात नहीं। नए बच्चों को सारों को एक टीम में खिला दें, ताकि आपको कोई मटेरियल तो मिल जाए। अगर आप, वो बाबर ने क्या तीर चला लिया, मैं यही पूछ रहा हूँ। 3 50 किए, कोई 1 50 उसने कोई ऐसा किया कि जिसमें हम कहें वाओ, कोई नहीं किया। रिजवान ने क्या किया, आज आपने 90 मैच में उसकी तारीफों की कलाबाजियां खिला दी हैं आपने। उसने क्या किया है, 60 गेंदों पे 90 किए, पूरे 20 ओवर खेला और 90 रन किए। आखिरी ओवर में एक चौका नहीं मारा। फिर भी आप कोई डिसेंट स्कोर तक ले आए थे सिक्को, वरना तो ये तो 159 यार। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप टीम के टॉप प्लेयर हो, आप अपने आप को कैटेगरी ए में रखते हो, आप सबसे ज्यादा नखरे आपके हैं, तो यार आप करके भी तो दिखाओ। ठीक है, मतलब आप दूसरों को खिलाओ, खुद खेलो। अगर फकर गलत खेल रहा था, वो उल्टे सीधे, मैंने अभी स्कोर निकाला, फकर ने सिर्फ 39 रन किए यार, मतलब अमेजिंग। सॉरी, फकर ने 93 किए, इफ्तिखार ने 39 किए। ये हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं। अगर इफ्तिखार सिर्फ 39 रन करेगा, फकर सिर्फ 93 करेगा और रिजवान सिर्फ 140 रन करेगा, तो फिर बेचारे नए बच्चों को हम क्यों ब्लेम करें? क्यों साइम को करें, क्यों हम आजम को करें, क्यों हम दूसरे जो बच्चे नए खेलें उनको क्यों करें? और आपके बॉलिंग में भी मैं वही बात करूंगा कि अगर आपके जो स्टार बॉलर्स हैं, शाहीन का मैं पहला ओवर देख के हैरान रह गया, उसने 2 तो आउट कर दिए, एक गेंद उसने ऑफ स्टंप पे दी कि एक किसी चौका पड़ा, बाकी सारी टांगों पे की उसको गलती से विकेट मिल गई। मैं वेरी सॉरी, मुझे कहना पड़ा है, वो तो उसको तुक्के में 2 विकेट मिल गई हैं, मगर उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की है। उसके जो मेंटोर हैं वो खड़े होकर देखें, उनकी बॉलिंग का ये निकालें पहले ओवर का स्पेल और बताएं कि उसने क्या बॉलिंग की है। ये हमारा प्राइम बॉलर है। पूरा जेस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन ये है कि ऑफ कोर्स हमें मिडिल ओवर्स के लिए क्वालिटी स्पिनर चाहिए। आपके बॉलर्स को एग्जीक्यूशन अपनी सही करनी है क्या, अपने फास्ट बॉलर्स को, और रियली बहुत सारी चीज़ें हमारी फील्डिंग पे भी आ जाती है, क्योंकि ये बार बार इशू ब्रिंग अप हम करें। बट इंटरेस्टिंगली मैं आप लोग सबसे एक्चुअली पूछना चाहूँगी नाउ, क्योंकि 4 T20 मैचेस हो गए हैं। सो भट्टी साहब से हम शुरू करते हैं पहले कि भट्टी साहब, आपको शाहीन एज ए कैप्टन या थिंकिंग या प्लानिंग, आई नो जब आप शिकस्त हो रही होती है तो उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बट एनालाइज करें उनकी कप्तानी, आपको कैसी लगी? अभी देखिए काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है शाहीन में। जिस तरह आज भी आप देखें फील्ड प्लेसिंग उन्होंने जिस तरह की थी, तो बेहतर फील्ड प्लेसिंग करनी चाहिए थी। तो अभी शाहीन सीखने के मरहले में, मेरे ख्याल में शाहीन को तो मौका दें। लेकिन अभी देखें फातिमा, इस सीरीज के बाद PSL शुरू हो जाएगी। PSL में अगर कोई 40 ही बनाएगा ना, तो आप देखिएगा टेलीविजन पर उन लड़कों की क्या हेडलाइंस चलेंगी। ये हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हम ये सब भूल जाएंगे कि हम एक बायलैटरल सीरीज बड़े मार्जिन से हार के आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी जो पिछला हमने माइंडसेट देखा पिछले 3 क्रिकेट बोर्ड का, रमीज राजा आए, रमीज राजा ने मिसबाह और वकार यूनुस को आते ही हटा दिया। फिर नजम सेठी आए, नजम सेठी ने कोचिंग स्टाफ को फारिग कर दिया। उसके बाद ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ ने अपने कोचिंग स्टाफ लेकर आ गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमें एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट लाने की ज़रूरत है, जो 3 साल के लिए खुद भी आए और 3 साल के लिए टीम मैनेजमेंट प्रोफेशनल लोगों पे ला के रखे, क्योंकि ओवरनाइट कोई बंदा ऐसा नहीं है जो रिजल्ट दे सके।
फिर जो वाकई अच्छे लोग हैं या अच्छे लड़के हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो वाकई डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के लिए, उनको चांस देना चाहिए। अब बार बार उखाड़ पिछाड़, तब्दीलियां, कप्तान चेंज, कोच तब्दील, ठीक है, मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नुकसान हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट ठीक को। है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम लोग ज़रूर और बातें करेंगे। ऑफ कोर्स कल भी हम आपको मिलेंगे क्योंकि 50-20 मैच संडे को खेला जाएगा, उस पर भी हमने बात करेंगे। पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होंगी क्या नहीं, विल वेट एंड वॉच। बट अभी फ़िलहाल इतना ही वक्त है, अब मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह।